मन बड़ा चमत्कारी शब्द है। इसके आगे न लगाने पर यह नमन हो जाता है और पीछे न लगाने पर यह मनन हो जाता है। जीवन में नमन और मनन करते चलिए, जीवन सफल ही नहीं सार्थक भी हो जाएगा। शक्तिशाली वही है जिसने अपने मन को जीत लिया, जिसका अपने मन की इच्छाओं पर नियंत्रण है। बुद्धिमान वही है जो सबसे सीख लेता है। सम्मानित वही है जो दूसरों का सम्मान करता है। साथ ही धनवान भी वही है जो अपने पास है उससे ही वो खुश रहता है। इसलिए बहुत जरूरी है कि हम जिंदगी को खुलकर जिएं और जिंदगी जीने का एक उसूल बनाएं छोटा सा, कि जो अच्छा है उसे हम याद रखें और जो बुरा है उसे हम भूल जाएं। हेलो इंडिया, मैं हूं पराक्रम। हेलो इंडिया, मैं हूं प्रीति। और हेलो इंडिया की शुरुआत करें उससे पहले आइए एक नजर डालते हैं कि हेलो इंडिया में आज क्या खास है, आज क्या हम आपको बताएंगे। हेलो इंडिया में तमाम राष्ट्रीय, राज्यवार और अंतर्राष्ट्रीय खबरें तो होंगी ही पर भी, और आपको बताएंगे कि टेक क्लास में क्या कुछ खास है। हमारे खास सेगमेंट उसमें हम आपको क्रिप्टो करेंसी की आज जानकारी देंगे और साथ ही आज के खास दिन में क्या है, जैसे कि प्रीति आज अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस भी है, तो हम ये भी बताएंगे कि मातृभाषा दिवस के अंतर्राष्ट्रीय मायने क्या है। बिल्कुल, तो जुड़े रहिए अगले आधे घंटे में हमारे साथ हेलो इंडिया में। आइए सबसे पहले एक नजर डाल लेते हैं और देखते हैं बड़ी अंतर्राष्ट्रीय खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को उत्तर प्रदेश के हरदोई और उन्नाव जिले में चुनावी जनसभाएं की। हरदोई रैली में प्रधानमंत्री ने कहा कि डबल इंजन वाली भाजपा सरकार ने उत्तर प्रदेश में बिना किसी भेदभाव के कई विकास कार्य किए हैं। उन्होंने विपक्ष की आलोचना करते हुए कहा कि ये लोग परिवारवादी हैं जो सिर्फ अपने परिवार के हित की चिंता करते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि डबल इंजन वाली भाजपा सरकार देश के गरीबों, किसानों और युवाओं की भलाई के लिए काम कर रही है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के नेतृत्व में आज से संसदीय प्रतिनिधिमंडल 25 फरवरी तक संयुक्त अरब अमीरात की यात्रा पर है। ये यात्रा दोनों देशों के बीच संसदीय प्रतिनिधिमंडलों के आदान प्रदान के तहत की जा रही है। प्रतिनिधिमंडल में सुशील कुमार मोदी, डॉक्टर फौजिया तहसीन अहमद खान, डॉक्टर ए के विष्णु प्रसाद, पी रविंद्रनाथ, शंकर लालवानी और डॉक्टर संजय राधाकृष्ण विखे पाटिल शामिल हैं। यात्रा के दौरान लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला फेडरल नेशनल काउंसिल के सदस्यों को संबोधित करेंगे। ओडिशा के पुरी शहर में गौड़ीय मिशन के संस्थापक श्रील प्रभुपाद के 150वें जयंती समारोह का उद्घाटन समारोह संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि भारतीय संस्कृति ने हमेशा निस्वार्थ सेवा की भावना को महत्व दिया है, जिसका एक रूप हमने महामारी के दौरान समर्पित डॉक्टरों, नर्सों, स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं और कोविड योद्धाओं की सेवा के रूप में देखा। राष्ट्रपति ने पुरी में गौड़ीय मठ और मिशन के संस्थापक श्रीमद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद की 150वें जयंती के अवसर पर 3 साल तक चलने वाले समारोह का उद्घाटन किया। दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड्स 2022 का ऐलान हो गया है। दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड्स 2022 में बेस्ट फिल्म का पुरस्कार सिद्धार्थ मल्होत्रा और कियारा आडवाणी की फिल्म शेरशाह को मिला। वहीं रणवीर सिंह को उनकी फिल्म 83 के लिए बेस्ट एक्टर के तौर पर चुना गया। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ के अंतिम आंकड़ों में बताया गया कि दिसंबर 2021 के दौरान संगठन ने 14,60,000 अंशधारक इस संगठन से जुड़े हैं। पिछले साल की तुलना में अंशधारकों की संख्या लगभग 2 लाख बढ़ी है। दिसंबर 2020 संगठन से 12,54,000 अंशधारक जोड़े गए थे। कुल 14,60,000 अंशधारकों में से 9,11,000 नए अंशधारक हैं। बाकी 5,49,000 अंशधारक संगठन से दोबारा जुड़े हैं। भारत ने वेस्टइंडीज को 17 रनों से मात दी है और तीसरे टी20 में 17 रनों से हराया है भारत ने वेस्टइंडीज को। भारत ने पहले बैटिंग करते हुए 5 विकेट पर 184 रन बनाए। जवाब में वेस्टइंडीज की टीम निकोलस पूरन के लगातार तीसरे अर्धशतक के बावजूद 9 विकेट पर 167 रन बना सकी। और आइए अब बात करते हैं राज्यों की बड़ी खबरों की।
उत्तर प्रदेश के तीसरे चरण और पंजाब की सभी विधानसभा सीटों के लिए रविवार को मतदान शांतिपूर्व संपन्न हो गया है। पंजाब में सभी 117 विधानसभा सीटों पर 64% से अधिक मतदान हुआ। उत्तर प्रदेश के 16 जिलों की 59 विधानसभा सीटों के लिए लगभग 59% मतदान हुआ। बड़ी संख्या में मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए घरों से बाहर निकले। तीसरे चरण में 97 महिला उम्मीदवारों सहित 627 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला ईवीएम में बंद हो गया है। उत्तर प्रदेश में चौथे चरण के लिए प्रचार जोरों पर है। राजनीतिक दलों ने उत्तर प्रदेश में अगले चरणों और मणिपुर में 2 चरणों में होने वाले मतदान के लिए भी प्रचार अभियान तेज कर दिया है। जनसभाओं में स्टार प्रचारक और विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रमुख नेता शामिल हैं। घर घर जाकर प्रचार और मतदाताओं से वर्चुअल अपील भी की जा रही है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और शिवसेना के प्रमुख उद्धव ठाकरे से मुलाकात की। केसीआर ने कहा कि उद्धव से मिलकर बहुत अच्छा लगा। कई मुद्दों पर इस दौरान चर्चा भी हुई, जिस पर सहमति भी बनी। मध्य प्रदेश में 48वां खजुराहो नृत्य महोत्सव कल से शुरू हो गया है। सप्ताह भर चलने वाला ये महोत्सव 26 फरवरी तक चलेगा। राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने कल शाम खजुराहो में महोत्सव का उद्घाटन किया। जम्मू कश्मीर में सरकार ने आम जनता के लिए डिजिटल सेवाओं को बेहतर बनाते हुए जन भागीदारी अधिकारिता पोर्टल का उच्च बैंडविड्थ के साथ एक अलग सर्वर पर शुरू किया है। अब तक लगभग 70,000 लोग इस पोर्टल का उपयोग कर चुके हैं। ये लोगों को उनके क्षेत्रों में किए जा रहे विकास कार्यों की विस्तृत जानकारी देने वाला एक इंटरैक्टिव और उपयोगकर्ता अनुकूल डिजिटल प्लेटफॉर्म है। और आइए अब नजर डालते हैं अंतर्राष्ट्रीय सुर्खियों पर। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने म्यूनिख में भारतीय समुदाय के साथ मुलाकात में भारत और जर्मनी के बीच मजबूत संबंध बनाए रखने पर जोर दिया। सम्मेलन से अलग विश्व के कई देशों के मंत्रियों के साथ वो आज बैठक करेंगे। रूस यूक्रेन के बढ़ते तनाव के बीच भारत ने सभी भारतीयों और भारतीय छात्रों को यूक्रेन छोड़ने की सलाह दी है। कीव में भारतीय दूतावास ने कहा कि जिन भारतीयों का यूक्रेन में रहना जरूरी नहीं है, उन्हें देश छोड़ देना चाहिए। यूक्रेन में अध्ययन कर रहे भारतीय छात्रों को भी अस्थायी तौर पर देश छोड़ने की सलाह दी गई है। 1 से 3 मार्च तक होगी भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु आयोग की वार्षिक बैठक और पाकिस्तान इसकी मेजबानी करेगा। 10 सदस्यीय भारतीय प्रतिनिधिमंडल इसमें हिस्सा लेगा। दोनों देशों के बीच सिंधु जल समझौते के बाद पहली बार भारतीय प्रतिनिधिमंडल में 3 महिला अधिकारी भी शामिल होंगी। नेपाल सरकार ने 50 करोड़ अमेरिकी डॉलर को मिलेनियम कॉर्पोरेशन चैलेंज यानी एनसीसी परियोजना से जुड़े समझौते को संसद में मंजूरी के लिए पेश किया। अमेरिका की इस परियोजना को लेकर नेपाल में जोरदार विरोध किया जा रहा है। आज से 4 मार्च तक पेरिस में होने वाले FATF प्लेनरी बैठक होगी। विशेषज्ञों का मानना है कि सत्र से ये संभावनाएं हैं कि पाकिस्तान फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATF की ग्रे लिस्ट में बना रहे। और महारानी एलिजाबेथ द्वितीय कोरोना पॉजिटिव हो गई हैं। रविवार को महारानी का कोविड-19 पॉजिटिव रिपोर्ट आई है। महारानी के सहयोगियों ने कहा कि उन्हें लक्षण हल्के हैं। महारानी के शीघ्र स्वस्थ होने के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट किया है। और आइए अब बात करते हैं आज के इतिहास की। आइए जानते हैं आज के दिन से जुड़े इतिहास के बारे में और आपको बताते हैं कि इतिहास के पन्नों में 21 फरवरी के नाम क्या खास घटनाएं दर्ज हैं। हिंदी के कालजयी कवि, उपन्यासकार, निबंधकार और लेखक सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म 21 फरवरी वर्ष 1896 को पश्चिम बंगाल के मेदिनीपुर में हुआ था। इनकी गिनती जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत और महादेवी वर्मा के साथ छायावाद के प्रमुख 4 स्तंभों में की जाती है। इन्हें प्रगतिवाद, प्रयोगवाद और नई काव्य का जनक भी माना जाता है। निराला जी ने गरीब और शोषित वर्ग के प्रति हो रहे अन्याय पर भरपूर लिखा, पर लोकप्रियता इन्हें अपनी कविताओं के चलते मिली। अनामिका, परिमल, गीतिका, तुलसीदास, सरोज स्मृति और राम की शक्ति पूजा इनकी प्रमुख रचनाएं रहीं। निराला जी ने छंद, भाषा, शैली, भाव संबंधी नव्यतर दृष्टियों के तहत भी कई प्रयोग किए थे।
15 अक्टूबर 1961 को प्रयाग में इन्होंने अंतिम सांस ली थी। 21 फरवरी वर्ष 1894 को शांति स्वरूप भटनागर का जन्म अविभाजित भारत के शाहपुर में हुआ था। ये भारत के प्रख्यात वैज्ञानिक थे। भारत में स्नातकोत्तर की डिग्री पूर्ण करने के बाद इन्होंने लंदन से विज्ञान में डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की। वर्ष 1941 में ब्रिटिश सरकार द्वारा इनके शोध कार्यों के लिए इन्हें नाइटहुड की उपाधि से सम्मानित किया गया। सर शांति स्वरूप भटनागर की अध्यक्षता में वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR की स्थापना की गई। इनके मूल योगदान चुंबकीय रासायनिकी के क्षेत्र में थे। लगभग 1 दर्जन रासायनिक प्रयोगशालाओं की स्थापना करने की वजह से इन्हें प्रयोगशालाओं का जनक भी कहा जाता है। इनकी याद में विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सबसे प्रतिष्ठित सम्मान शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार दिया जाता है। वर्ष 1954 में विज्ञान और अभियांत्रिकी के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। निज भाषा उन्नति अहे सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटत न हिय को सूल। यानी निज भाषा की उन्नति से ही समाज की उन्नति हो सकती है। और मातृभाषा प्रेम पर लिखी भारतेंदु हरिश्चंद्र की ये पंक्तियां आज अब सभी को समझ में आ रही हैं। ये दिवस हर साल 21 फरवरी को दुनिया भर में मनाया जाता है और इसका मकसद यही है कि जो मातृभाषा है उसके महत्व को हम समझें। आज़ादी का अमृत महोत्सव के हिस्से के रूप में इसे भारत में मनाया जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाने के पीछे का मकसद है कि दुनिया भर की भाषाओं और संस्कृति का हम सम्मान करें। दुनिया भर में अपनी भाषा संस्कृति के प्रति लोगों में रुझान पैदा हो और जागरूकता फैले। मनुष्य के जीवन में भाषा की अहम भूमिका है। भाषा ही देश और दुनिया के साथ संवाद का जरिया बनती है। इसके महत्व को देखते हुए हर साल 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया जाता है। इसका मकसद विश्व भर में भाषाई और सांस्कृतिक विविधता और बहुभाषिता का प्रसार करना, विभिन्न मातृभाषाओं के प्रति जागरूकता लाना और अपनी भाषा संस्कृति के प्रति लोगों में रुझान पैदा करना है। साल 1999 में मातृभाषा दिवस मनाने की घोषणा यूनेस्को ने की थी, पर इसकी जमीन वर्ष 1952 में ढाका यूनिवर्सिटी के विद्यार्थियों और सामाजिक कार्यकर्ताओं द्वारा अपनी मातृभाषा का अस्तित्व बनाए रखने के लिए 21 फरवरी को हुए एक आंदोलन ने तैयार की थी। इसमें शहीद हुए युवाओं की स्मृति में यूनेस्को ने पहली बार साल 1999 में 21 फरवरी को मातृभाषा दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की थी। इस दिवस को पहली बार साल 2000 में अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस के रूप में मनाया गया था। और इसके बाद अब बात करते हैं हमारे खास सेगमेंट टेक क्लास की। हर देश की अपनी एक करेंसी यानी मुद्रा होती है और उसका एक निश्चित नाम भी होता है, जैसे कि भारत में रुपया, अमेरिका में डॉलर, अरब का रियाल। किसी भी देश की करेंसी के माध्यम से उस देश की अर्थव्यवस्था संचालित होती है और इन सभी करेंसी को हम देख सकते हैं, इकट्ठा कर सकते हैं। लेकिन आज की इस डिजिटल दुनिया में एक नई तरह की वर्चुअल करेंसी भी आ गई है और इस डिजिटल करेंसी का नाम क्रिप्टो करेंसी यानी कि वर्चुअल करेंसी है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस बार बजट में ऐलान किया कि क्रिप्टो करेंसी से होने वाली कमाई पर 30% की दर से टैक्स देना होगा। खास बात यह है कि सेंट्रल बैंक यानी रिजर्व बैंक भी अपनी डिजिटल करेंसी जल्द ही लॉन्च करने जा रही है। ऐसे में हमारे लिए जानना जरूरी है कि क्रिप्टो करेंसी क्या है, यानी वर्चुअल करेंसी क्या है, किस तरह की होती है, उनका नाम क्या है। पूरी जानकारी देखिए आज की हमारी टेक क्लास में। क्रिप्टो करेंसी एक तरह का डिजिटल पैसा है जिसे आप छू नहीं सकते हैं, देख नहीं सकते हैं, लेकिन रख सकते हैं। ये मुद्रा का एक डिजिटल रूप है। डिजिटल करेंसी किसी सिक्के या नोट की तरह ठोस रूप में आपकी जेब में नहीं होती। ये पूरी तरह से ऑनलाइन है। ये एक डिजिटल कैश प्रणाली है जो कंप्यूटर एल्गोरिदम पर बनी है, जो सिर्फ डिजिट के रूप में ऑनलाइन रहती है। इसे डिजिटल मनी, वर्चुअल मनी और इलेक्ट्रॉनिक मनी भी कहा जाता है। क्रिप्टो करेंसी का लेन देन करने के लिए जिस प्रणाली का इस्तेमाल किया जाता है उसे ब्लॉकचेन कहते हैं। ये करेंसी इनक्रिप्टेड यानी कोडेड होती है। इसे कंप्यूटर नेटवर्क के जरिए क्रिप्टोग्राफी की मदद से कंट्रोल किया जाता है। इसमें लेन देन का वेरिफिकेशन डिजिटल हस्ताक्षर से किया जाता है। क्रिप्टो करेंसी में लेन देन की जानकारी ब्लॉकचेन सॉफ्टवेयर में दर्ज की जाती है, यानी उसे एक ब्लॉक में रखा जाता है।
क्रिप्टो करेंसी की शुरुआत सबसे पहले जापान के सतोशी नाकामोटो नाम के इंजीनियर ने साल 2009 में की थी। पहली क्रिप्टो करेंसी का नाम बिटकॉइन है। शुरुआत में क्रिप्टो करेंसी को अवैध करार दिया गया था, लेकिन बाद में बिटकॉइन की बढ़ती लोकप्रियता के चलते इसे कई देशों में लीगल कर दिया गया है। कुछ देश तो अपनी खुद की क्रिप्टो करेंसी लाने की तैयारी में हैं। और इसी के साथ फिलहाल हेलो इंडिया में इतना ही। और जाते जाते आप मिलिए हमारे आज के कलाकार से, हिंदुस्तानी संगीत गायिका पद्मश्री सुमित्रा गुहा, जो भारतीय शास्त्रीय गायन का एक जाना पहचाना नाम है। बचपन में कर्नाटक संगीत की शिक्षा प्राप्त करने के साथ साथ उन्होंने हिंदुस्तानी संगीत का प्रशिक्षण लिया। तो आइए सुनते हैं पद्मश्री सुमित्रा गुहा की सुमधुर प्रस्तुति। और इसी के साथ मुझे और प्रीति को इजाजत दीजिए। पहचानो सुर की महिमा जिनके गुण गावे तुम मोरो नारद मुनि जन। पहचानो सुर की महिमा, पहचानो सुर की महिमा जिनके गुण गावे तुम मोरो नारद मुनि जन। पहचानो सुर की महिमा, पहचानो सुर की महिमा। जो साधे निस दिन, जो साधे निस दिन, जो साधे निस दिन लगना जतन से पावे वो ब्रह्मानंद, पावे वो नित्यानंद। पहचानो सुर की महिमा जिनके गुण गा